राम राम सबको। मैं आपकी नीतू डेढ़ा स्वागत करती हूँ नीतू डेढ़ा ब्लॉग्स में। तो आज स्पेशल है। क्या स्पेशल है? मेरी लाइफ का एक छोटा सा राज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। इस 8 दिसंबर को मेरी शादी को 15 साल हो के 16वीं साल लग चुकी है। तो अभी तक किसी ने भी ना, मेरे ससुराल वाले या मेरी ससुराल की तरफ से किसी को या मेरे हस्बैंड को, किसी को नहीं देखा होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ लेके आई हूँ जिसमें आप सबको देख पाओगे। मेरी शादी की एल्बम दिखाओ इसे। मेरी शादी की एल्बम, इसकी ऐसी हालत हो चुकी है। इसको मैं इस बार जब अपने ससुराल गई थी तो मैं इसको लेके आई थी। वो उधर ही रखेगी, मुँह उधर कोई सही दिखाती रहेगी। तो मैं इसको लेके आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उस टाइम पे मैं कैसी थी, मेरे फैमिली वाले कैसे थे, मेरे ससुराल वाले कैसे थे और मेरे छोटे छोटे भाई बहन सब कैसे थे। तो आज सबकी मैं फ़ोटो वीडियोस दिखाऊंगी आपको, तो देखने के लिए बने रहिए। अरे ये तो उल्टी खुल गई ऐसे। तो ये गणेश जी हैं। तो मैं सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपको कि पहले की एल्बम कैसी पहले ऐसी एल्बम हुआ करती थी। देखो 16-17 साल पहले। और मेरे ख्याल से जब ये बनवाई थी तो ये आई भी काफ़ी लेट थी। ये इतनी जल्दी बन के नहीं आई थी, इसको आने में भी बहुत टाइम लगा था। पर मुझे शौक था फ़ोटो वीडियोस का, तो मेरा ये था कि जल्दी जल्दी मंगवा दो, मुझे अपनी शादी की पिक्चर्स देखनी है। तो अब इतने सालों बाद पहले पहले मैं अपना दिखाऊंगी ऐसे। ठीक है, ऊपर से ऐसे सही रखियो कैमरे को, हाँ ऐसे। तो सबसे पहले मेरा फ़ोटो ऐसी थी नीतू। ये है मेरी शादी की एल्बम, राजू वेड्स नीतू 8/12/2008। तो ये हैं राजू जी। आपने कभी नहीं देखा होगा इनको, तो मैं दिखा रही हूँ, अब देख लो आप इनको। हमारी बस यही मेमोरीज़ हैं और कोई मेमोरीज़ नहीं है, क्योंकि हम इतना साथ नहीं रहे, जो भी है रीज़न्स, पर फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये हमारी फ़ोटोज़ हैं। तो लाइट से आ रही है ऐसे। तो उस टाइम पे ऐसी फ़ोटोज़ हुआ करती थी, पास से दिखा ऐसे। इतना ही मेकअप हुआ करता था। ये मेकअप भी ये मान के चलो बड़े उससे हो गया नहीं, ये भी नहीं होता था। तो आप देखो अच्छे से, मैं दिखाती हूँ आपको। ये पता नहीं कैसे कैमरा पकड़ेगी। तो ये मेरा वेडिंग लुक है, देखो अब प्रॉपर दिख रहा होगा। ये मैं हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं। तो उस टाइम पे मैं सब्बो जैसी लगा करती थी, बिल्कुल पतली सी थी। तो सारी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी जल्दी। इसमें तो वैसे ज़्यादातर हमारी ही फ़ोटो होंगी, आगे मैं दिखाती हूँ। फैमिली वालों की सबकी ऐसी थी मैं, बिल्कुल पतली सी। मेरे फ्रेंड्स सब मुझे बोलते थे बिल्कुल कि तू कैसी है यार, तेरी हड्डियाँ दिखती, इतनी पतली है, तू इतनी स्लिम है, चुसा हुआ आम लगती है। तो इतना मजाक बनाते थे मेरा। मैं ऐसी लगती थी। बट ये लहंगा मेरी पसंद का था, उन्होंने मुझे पसंद का दिलवाया था। मुझे ये रानी कलर बहुत पसंद आता, तो उन्होंने मुझे मेरी पसंद का लहंगा दिलवाया था। ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं उन्होंने मेरी ख्वाहिशें पूरी करी थी कुछ जगहों पे। ये फ़ोटो खिंचवाने के तरीके, वाओ मॉडल, ये मेरा फेवरेट पोज। बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। इतना शौक था ना, मतलब पहले ये नथ पकड़ के, झुमका पकड़ के फ़ोटोज़ का, जो जिसकी शादी 17-16 साल पहले हुई होगी ना, वो इसको रिलेट कर सकते हैं कि पहले शादी के टाइम पे ना इसी चीज़ का क्रेज़ हुआ करता कि झुमका पकड़ के फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए, टीका पकड़ के ज़रूर होना चाहिए, नथ पकड़ के ज़रूर होना चाहिए, पल्लू के साथ ज़रूर होना चाहिए, ऐसे माला के साथ ज़रूर होना चाहिए। तो ये होता था। ओ भाई साहब ये देखो। ये है मंचल। ये इतनी खूबसूरत थी। इसको देख के सबसे, भाई बच्ची थी उस टाइम पे, ये 14 साल की थी, मैं 16 साल की थी। तो ये ऐसे ही लग सकता है 14 साल का 16 साल का बच्चा। तो हमारी चाइल्ड मैरिज थी। तो क्या ही कहें। ये लाइट कैसे आ रही है, हाँ देखो कैसी लग रही है। इसको वैसे ही थोड़ी सांवली थी, ऊपर से हमने इसको महरून लहंगा पहना दिया, डार्क लिपस्टिक, डार्क आई शेडो लग गया। तो और बेचारी की हालत बुरी हो गई, थक के इसकी हालत देखो ऐसी थी, इतनी बुरी हालत थी इसकी। यहाँ पे तो थोड़ा हंस रही है। थोड़ी सी हंस रही है, अच्छी लग रही है। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हैं, और ये मेरे देवर के बेस्ट फ्रेंड हैं भाई साहब। और पहले तो, अब तो फिर भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले तो कोट पैंट इसी तरीके के चलते थे शादी में। ये मेरी मामी जी हैं, इनकी मामी जी हैं ये। तो मैं सबको, आपको ना धीरे धीरे सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ये बुआ जी हैं जिनसे मैं इस बार भी मिली थी, और ये मेरी मौसी जी हैं, ये मेरी बड़ी ननंद हैं, ये
ये बड़ी ननद है, ये मेरा देवर है, ये मेरी मौसी जी हैं। ये अभी उनकी फैमिली चल रही है। तो ये भाई साहब किड्सन है। तो ये मेरे देवर भी हैं और ये मेरे भाई साहब भी हैं, क्योंकि मेरे चाचा की जो लड़कियां हैं ना, मतलब उनकी बड़ी वाले की शादी इनसे ही हुई है। ये मेरे तीसरे देवर हैं, मतलब सबसे छोटे से बड़े वाले देविंदर। ये भाई साहब किर्सन के बेस्ट फ्रेंड है। ये भी भाई साहब है। मैं तो इनका शायद इनका नाम यार जानती हूँ, फ्रे भाई साहब। हाँ जी, फ्रे भाई साहब हैं ये मेरी छोटी ननंद है, ध्यान से देख लो। इसका नाम वैसे तो इन्हें प्यार से कल्लो बोलते हैं, लेकिन इनका नाम है प्रीति। तो ये सबसे छोटी है, इन सब भाई बहनों में सबसे छोटी है ये प्रीति। और ये है मेरी सासू माँ जी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, ये हैं। तो ये एक रस्म होती है हमारे गुजरों में, जब लड़का आता है ना, दुल्हन को बिहाने के लिए लेके जाता है तो दूध पिलाने की रस्म होती है। और ये देखो भाई पहलवान को देखो, पूनम मेरी मौसी की लड़की है। ये बहुत से लोग पहचान भी लेंगे। ये इनकी मेरे से 1.25 साल पहले, पौने 2 साल पहले ही शादी हुई थी। उसके बाद मेरी शादी हुई थी। तो ये छोटी वाली है पूनम। यहाँ पे भी वही है। ये जगतपुर के हैं सारे। ये समधी मिलाई करने के लिए सब खड़े हुए हैं, सब जवान क्योंकि जगतपुर में ज़्यादातर ये होता है, जब समधी मिलाई होती है ना, तो सिर्फ जगतपुर के ही सारे समधी यंग होते हैं। बाकी जो भी आते हैं ना, सब बुढ़े होते हैं। तो अभी देखना, बुढ़े दिखाऊंगी मैं। और जगतपुर के सारे यंग हैं। ये भी सब जगतपुर के ही। अब पता नहीं इनमें से कौन कौन जिंदा है, कौन कौन जिंदा नहीं है, तो मैं नहीं जानती। तो और ये उनकी तरफ से सब। ये मेरे ससुर जी हैं, जो अब एक्सपायर हो चुकी है। ये मेरे जेठ लगे करे नहीं। हाँ, ये मेरे जेठ जी थे, ये भी एक्सपायर हो चुके हैं। और मैं किसी को नहीं जानती हूँ। इनको शायद मैं जानती थी, जब मैं वहाँ रहती थी तो नहीं, ये घर पे आते थे। इनको जानती, वैसे नहीं जानती कौन है, बट बाय फेस मुझे याद है। बाकी इनको किसी को मैं नहीं जानती। ये मेरे ससुर जी हैं। भाई साहब ये देखो, इनके डांस मूव्स देखो, टसनेश का हो रहे हैं, वाह। ये लड़का वही है ना जिसकी वीडियो लगी थी, जो एक्सपायर हो गया ना, है ना। हाँ, ये वाले भाई साहब अभी मुझे लगता है पिछले साल या उससे पिछले साल ना हरिद्वार में खो गए थे, एक्सपायर हो गए थे ये भाई साहब। शिट, देविंदर का फाड़ू मूव। देविंदर, अगर तुम ब्लॉग देख रहे हो तो अपनी इस फोटो को ज़रूर देखना। और इसको देखो, तेरे नाम। भाई इसको स्टाइलिंग करने का बड़ा वो है। इसके डांस मूव अलग है। वीडियो मेरी ख़राब हो चुकी है, नहीं तो वीडियो दिखाती ना, इसका डांस देख के ना जो आपका खून बढ़ता ना, वो अलग ही था। ये वीडियो में ना इस आदमी ने, ये लाठी वाले आदमी ने, ये 2 लाठियों के बीच में से निकलता है भाई। इसने ना पूरा 1 घंटे की वीडियो ख़राब करी थी मेरी। पूरी वीडियो में 1 घंटे तक ये लाठी से ही निकलता रहा, तब तक बारात रुकी रही। और सबसे ज़्यादा क्लिप इसकी है, क्योंकि ये निकल के ही नहीं देता। वीडियो वाला इतना बेवकूफ़ था, उसने पूरी क्लिप ली है इसकी निकलने की, और प्रॉपर निकलने की। इसने बहुत टाइम ख़राब किया था हमारा। ये सब तब तो 16 साल पहले सब ऐसे थे, अब पता नहीं सब कैसे हैं कैसे नहीं हैं। ये मेरे शायद बुआ जी के लड़के हैं। हाँ जी, ये बुआ जी के लड़के हैं। तो जगतपुर में हमारी गली में ना इनकी एंट्री हो चुकी है। तो पीछे आप देख सकते हो, ये मौसा जी हैं, है ना। मौसा जी है ना, सही है, शायद ये मौसा जी हैं। हाँ, चेहरे से तो मौसा जी लग रहे हैं। नहीं मौसा जी। कौन से मौसा? चल जो तू ये बता। इनके पापा ना, फिर तो मौसा है। हाँ मौसा है। पागल, ये वाले मौसा ना कह रही मैं, दूसरी वाली मौसी ना है, उनके हस्बैंड ये एक्सपायर हो चुके हैं। बहुत अच्छे थे जो भी दिखाई आपने। हाँ मौसी जी, अगर ये वही हैं तो हाँ, मुझे थोड़ा फेस लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। अब ये देखो सबको, अब दिखाती हूँ बचपन वाले। अब पहचानो कौन कौन कैसे कैसे किसी को अगर पहचान सकते हो। ये मेरी बुआ की लड़की है, ये मेरे बुआ का लड़का है, इनका ये भाभी है, ये सोना। भाई साहब, ये बुआ की लड़की है, ये मेरी मामी जी हैं, ये मेरी मौसी की जेठानी की लड़की हैं, ये भी ये सब पहचान रही हूँ मैं, सबको पहचान रही हूँ। ये अंकल लाले की लड़की है ना। अच्छा, ये तुषार है शायद, ये तुषार है। यहाँ पे ये घोचू, अगर तू वीडियो देख रहा है तो अपने आप को जरूर देखे, देख तू ऐसा था। ये लीसा है ना, अच्छा वाली शायद। ये भाई साहब किर्सन देखो, जिम्मेदारी निभाती मौसी बलेश्री। कोई ना कोई तो पहचान में आ ही जाएगा। ये उस ऐसे करिए थोड़ा सा, हाँ ऐसे रख, बस ये बिल्कुल सही है। ये हमारी उषा दीदी, मेरी बड़ी मासी है, उनकी लड़की हैं।
ये भाभी हैं हमारी बड़ी मासी की सबसे छोटी बहू, और ये मैं यहाँ पे लंबी हील पहन के लग रही हूँ। जयमाला के लिए जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैं जयमाला के लिए जा रही हूँ ना। हमारा घर पहले जो हमारा घर था ना वो ऐसे ओपन था, पूरा ओपन था। इतना प्यारा व्यू लगता था ना मुझे पहले अपने घर का। अब मतलब पसंद मुझे अब भी है अपना घर, पर पहले मुझे अपना घर थोड़ा ज़्यादा पसंद था क्योंकि खुला था, बहुत प्यारा लगता था। बहुत याद आती है मुझे मेहंदी। देखो मेरी, वाओ देखो जिंदगी में तो छोटे बालक भी ना लगो ऐसी मेहंदी। सच में मेरी इमरजेंसी में मेहंदी लगी थी और इतनी खतरनाक मेहंदी लगी थी, मुझे हंसी आ रही है इसे देख के। भाई ये ना भी लगती ना तो ही अच्छी रहती, चंदा वाली लगवा लेती ना मैं तो। यहाँ पे मेरा पल्लू थोड़ा नीचे गिरा दिया था। मैं देखो कितनी पतली हूँ। पहचानो कौन? ये है मेरे बड़े मामा जी। तब उनकी दाढ़ी काली थी, अब उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। और ये मेरा हैंडसम भाई सुब्बू, कितना सुंदर क्यूटी पाई सा। और ये अगर तू देख रहा है ना इस ब्लॉग को तो देख, तू ऐसा था आदित्य ये तू है, कितना खूबसूरत। उषा दीदी का लड़का आदित्य। मल्हा दीदी हैं, बिल्कुल हीरोइन टाइप। हमारे गांव के सब कितने यंग है, 16 साल पहले। मेरे फेरे स्टार्ट हो गए हैं। ये मेरे ससुर जी हैं सब। दीदी विरम्बती कितनी पतली थी 16 साल पहले। बुआ मुनीस ये भाभी हैं, ये मैम दीदी हैं। ये आज भी ऐसी हैं, ये कल भी ऐसी थी, ये आगे भी ऐसी रहेंगी, हमेशा ऐसी रहेंगी। बट दीदी मोटी हो चुकी है। तो दीदी विरम्बती, अगर आप अपना ये मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो देखो आप कैसी थी। आप ऐसी थी, अब आप दोबारा नहीं हो सकती ऐसी। पहचानो कौन कौन? ये मेरी मौसी इंद्रेश हैं। ये उषा है जो अभी अभी आपने मेरे ब्लॉग में देखी है। ये ऐसी ही जो उषा, और आज ही ऐसी है। तो कैसा लगा आपको अपनी 16 साल पहले वाली फोटो देख के? मैं बिल्कुल ऐसी जिसमें लो लिया। अब इसकी लड़की को देख लो, वो छोटी वाली सेम ऐसी है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। और ये रही उषा, आज भी ऐसी है। तो अपनी फोटो देख के से कुछ आश्चर्य नहीं हुआ है क्योंकि आज भी बस हाइट बढ़ी है, शक्ल ऐसी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है फेस में। इनकी हरकतें भाई साहब, ये इन्होंने बहुत वीडियो फोटो खराब करी थी भाई, ये ड्रामे करे थे इन्होंने। ये हमारी क्यूटी पाई निशा है। निशा देखो ये तब भी ऐसी थी। किसी के जैसा मुंह लग रहा है निशा का, किसी की तरह लग रहा हो मुझे, बेहसी लग रही है। चिंकी की तरह मुंह ना लग रहा आएगी? हाँ थोड़ा सा चिंकी जैसा मुंह लग रहा हो। ये मल्ला दीदी का चेहरा। ये मौसी इंद्रेश हमारी पटोला, ये शुरू से ही पटोला, ये आज तक ऐसी ही है, पटोला की पटोला ही रहेगी सारी जिंदगी। बुढ़ापे में भी पटोला ही मरेगी वो। ये मेरी मम्मी जी, ये रुमा, ये उषा, ये निशा, ये मासी जी, मामा की लड़की। कैसी थी सब ना 16 साल पहले, कैसी थी सबकी शक्लें। हमारी बड़ी वाली मोई, इसकी मम्मी हमारी बड़ी वाली मोई। ये सारी बच्चा बाटी। ये मेरी बड़ी ननंद की लड़की, मेरे जेठ जी का लड़का, और किसी को नहीं जानती। और ये शायद टेलर है ना, उसा टेलर है नहीं, वो याद है तुझे? शायद वही टेलर है। मेरे छोटे मामा जी हैं मासी के साथ, मामा की लड़की के साथ, मेरे सुंदर मामा। आज इनका लड़का सेम ऐसा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सेम ना, आकाश बिल्कुल मामा पे बिल्कुल सेम ऐसे ही लगता है मेरे मामा। देखो सबसे लंबे, सबसे सुंदर। ये छोटे छोटे दोनों सुंदर, छोटे मामा सुंदर, सबसे छोटी मासी सुंदर। बीच बीच के तो सब ऐसे। ये मेरी छोटी मामी जी हैं और अब इनका स्वर्गवास हो चुका है। बहुत याद आती है। छोटी वाली माई है देखो। तो भाई जब भी टोपी लगा हुआ है, अब भी टोपी लगा हुआ है, बिना टोपी नहीं रह सकता हमारा भाई। हमारा भाई राजू कितना पतला है, कितना पतला, आज भी पतला ही है। तो आज कौन सा पहलवान होगा, आज भी पतला ही है भाई, हमेशा ही पतला रहेगा और ऐसे ही घूरेगा हमेशा से। या का मुँह ऐसे रहे जैसे पता ना अभी गुथ जाएगा। गुस्सैल, गुस्से में रहे हर टाइम।
देखिए राम राम की फ़ोटो है, ये मेरी मम्मी जी हैं। यहाँ कुछ चुटकुला छोड़ो हो को पक्का जा हमारी मम्मी हंस रही है। सब हंस रही है। आंटी कृपा को फोटो कैसा आया हो? आंटी कृपा पैसा को लेकर पैसा गिन रही है जो आज आंटी कृपा। अब यूँ कटड़ा हो रही है, कटड़ा। देख लो जब 16 साल पहले कैसी पतली ऊषा दी थी। ये हमारी गोलोहर की मम्मी, सुंदर सुशील पतली बुआन के बच्चे। छोटी वाली बुआ, सबसे छोटी वाली, ये बेचारे भी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में ही इनकी लाइफ जाएगी हमारी तरह, पता नहीं। इनकी ज़िंदगी में भी दुख दर्द ही लिखे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रही हैं बेचारी। ये हमारी मासी जी, यूँ हमारी माई है, उसमें फ़ोटो अच्छा नहीं रहा, यहाँ दिखाती हूँ। ये हमारी माई है, बहुत बीमार रहती थी, बहुत बेचारी की इनकी सारी ज़िंदगी ना इनकी हमेशा बीमारी में परेशानी में ही कट गई और आखिरकार बहुत कम एज में इनका स्वर्गवास हो गया। और बहुत दुख देखे हैं इन्होंने, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ना ये बीमार ही रहती थी। तो जो आदमी बीमार होता है ना, उसके जी की उसे पता हो कि भाई वो क्या सब कुछ फेस कर रहा है, तो इनका बहुत दुख में टाइम कटा। ये हमारी भाभी जी, क्यूटी पाई बुआ जी, मेरी छोटी मामी जी की बहन है, छोटी मामी जी कलेश्री। तब भी लंबी ठाड़ी, अब भी लंबी ठाड़ी। बस अब थोड़ा ये है कि अब एज हो गई है, अब थोड़ी सी एज दिखने लगी है, तब नहीं दिखती थी इतनी। इनका चेहरा मम्मी से ही मैच करता है। देखिए पहले की कढ़ाई वापस आ रही है। देखो यू वर्क सारा हैंडवर्क सब वापस आ रहा है, सब पहले पहले करे कढ़ाई पढ़ाई करने और अब दोबारा यू ही हैंडवर्क को सारा कॉम यू ही वापस आ रहा। देख लो 16 साल पहले की देखो कपड़े हैं ये सी बाला। तब भी ऐसी, आज भी ऐसी, हमेशा ही ऐसी रहेगी। ये पूनम कैसी लग रही है? पूनम से बड़ी वाली दीदी राकेश दीदी, इनकी तभी शादी हुई थी और मेरे ख्याल से ना भभी उस टाइम पे 1 महीने का इनके गोदी में था, तो ये जच्चा ही उठी थी। मेरी शादी से 1 महीने पहले ही भभी हुआ था। मैम दीदी पहले मैं दिखा चुकी हूँ, मामी जी भी दिखा चुकी हूँ पहले। मिस यू दीदी, बहुत 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 याद आती है कोमल की। ये हमारे बड़े ताऊ जी की छोटी लड़की है। बस इस बेचारी ने जितनी ज़िंदगी में कहते हैं ना मेहनत की है, दुख देखे थे ना, इतना किसी ने नहीं किया होगा। और आज ये अच्छी जगह है, हम बुरी जगह है, इसकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। आई मिस यू कोमल दी, आई मिस यू सो मच। हमारी पूरी शादी में हमारे साथ रही थी दीदी, बस कुछ नहीं कहना चाहूँगी दी, आई मिस यू। वहाँ पे ना हमारी विदाई का सब स्टार्ट हो गया था, तो हमारी ज्वेलरी वगैरह उतार दी थी, तो रो के कुछ हमारी शक्लें ऐसी थी, तो ऐसी दिख रही थी मैं उस टाइम पे, ऐसी बुरी हालत थी मेरी। जिसे पता नहीं किसने कितनी पीटी हूँ। ये टाइम ही ऐसा हो गया जहाँ टाइम पे रो के लौंडिया का ऐसा हाल हो जाओ, उस टाइम पे क्या मेकअप क्या कुछ नहीं दिखता, बस ऐसी शक्ल हो जाती, क्योंकि उसको पता है कि अब उसकी ज़िंदगी जो है ना नए सिरे से शुरू होने वाली है और किसी और के हाथों में उसकी ज़िंदगी की डोर है। और ये हमारा आशीष, ये चिंकी देख तू ऐसी थी। अभी चिंकी का आएगा ये फोटो, फ्रंट पेज ये का माँ जी आएगा। बिल्कुल ऐसी ये आज भी ऐसी है माँ जी, अजीत की माँ जी। ये वाली माँ जी एक्सपायर हो गई ना। हाँ ये अभी हुई थी कुछ टाइम पहले, ये माँ जी एक्सपायर हो गई। आशीष देख तू ऐसा है, छोटा सा क्यूटी पाई आशीष, ये ऊषा। और ये हम दोनों बहनें, और थोड़ी सी सो गई, वो बहुत थक गई थी, परेशान थी, बच्ची थी, हालत बहुत बुरी हो चुकी थी हमारी। तो बस चिंकी देख अपनी शक्ल देख चिंकी, तू आज भी ऐसी है। फोटो में तो निकल के आ जाएगी बाहर। तो आज भी ऐसी है, बस बाल लंबे कर दे, शरीर बड़ा कर दे। निशा हमारी हालत देखो बहुत बुरी हो रखी थी, कितने बुरे मुंह लग रहे हैं ना, रो के हमारा इतना बुरा हाल था। और मुझे अच्छे से याद है उस टाइम पे भी, मतलब हम ना ऐसे नहीं रोते कि जैसे चिंगाड़ के रोवे है ना लौंडिया, ऐसे ना रोते। तो किसी ने, मैं जैसे मेरे मामा घर ने ऐसे उठा रखी हूँ ना, तो किसी ना पता ना मेरी ससुरी कौन ही हूँ, मुझे ना पता, परवान ने मेरे कंधे पे आकर नु गई, अरे रो तो लो, अरे तुम विदाई करो। अरे भगवान, हमारे गले भरे पड़े रोए के, हमारी हालत बुरी हुई पड़ी है।
और वो मुझसे न्यू कह रही है रो तो लो, मतलब चिंगाड़ चिंगाड़ कर रोवे तभी रोना होता है। जैसे इंस्टा पे चली हाँ ऐसे करते तो तुम्हें हमारा रोना दिखता, हमारी हालत बुरी हुई पड़ती है, क्योंकि हमसे ना चिंगाड़ चिंगाड़ के नहीं रोया जाता। हम जब रोते हैं ना वो इमोशनली होता है, हमारा गला भर जाता है, आवाज नहीं निकलती, आंसू निकलते रहेंगे, गला ब्लॉक हो जाएगा, आवाज निकलनी बंद हो जाएगा। जैसे ही उसने मेरे कानों में आके ऐसे बोला ना, मैं अपने मामा के कंधे पे थी, अरे रो तो लो भाई कसम, अगर मैंने उस औरत का मुंह देखा होता ना, मुंह देखा तो उतर के मैं उसे अपने आंसू दिखाती कि देख मैं रो रही हूँ, दिख रही है तुझे अच्छे से कि मैं रो रही हूँ या नहीं रो रही। ऐसी ऐसी नीच औरतें भी होती है शादी के टाइम पे भी, इतनी घटिया घटिया। ये हंसते हंसते अपनी शादी मतलब इसने करी थी, ये हंसते हंसते गई थी, ये बिल्कुल नहीं रोई थी। रूम बाहर से भी यूं कह रही है अरे काहे को रो रही हो, कहाँ दिक्कत है, चलो तो सही। यूं ना रोई कतई भी। भाई मुझे मेरा हस्बैंड मन पसंद मिलाया, खूब अच्छा प्यार करने वाले, काय को रो। अच्छा मैं दुखी होने जा रही हूँ। ओहो खुश होने जा रहे भाई, गुलाब भी दियो। वैलेंटाइन डे के दिन इसकी शादी हुई 14 फरवरी को, कल इसकी एनिवर्सरी भी थी, पर कल हम बिजी थे ना तो हमने सेलिब्रेट नहीं करी। तो मैं काय को रोती। सही बात है, सही। अब इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दे, ज्यादा कहने में कोई फायदा ना हो। पर हाँ वो मेरी सुसरी जो भी ही, अब वो मेरे जी से ना अब भी गाड़ी लिख रहे हैं, घटिया औरत। कहती ना ऐसे मत कहती, क्यों रो मैं, मेरे बट के तू रो ले। सही तू रो ले मेरे बट के। ना वे देखो वो टाइम तो ऐसे ही हो, माँ बाप से दूर होने के मारे तो थोड़ा सा रोना आ ही जावे, ऐसा कुछ ना। जब तो मैं रोई नहीं, पर जब अब यहाँ की वीडियो देख के है ना, बाद जब में- रोने लगे बाद में रोने लगा लगा। सेट से गाने लगा दे, इतना रोना आवे। ससुराल में एंट्री हो गई है यहाँ पे, ये पतली सी गली थी, आज भी ऐसी है, यहाँ पे एंट्री हो गई है। ये पूरे उसकी शादी में ये कहीं नहीं हंस रहे, और अपने घर की दहलीज पे आके यहाँ पे ये हंस के दिखा रहे हैं। वाह जंग जीत ली इन्होंने, तो तब तो हंसे नहीं, अपने घर आके हंस रहे हैं। पूनम ने क्या सोच के ये पोज दिया है। और पूनम की बिंदी देखो, 16-17 साल पहले ये ऐसी ऐसी बिंदियाँ लगा करती थी, अब तो फिर भी बहुत छोटी से छोटी बिंदी लगती है। ये बिंदी देखो पूनम की। ये वीडियो का लास्ट है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, पैर छू रहे हैं। मेरी सासू माँ हैं, यहाँ पे कुछ रस्में वगैरह होती हैं तो वो रस्में पूरी करी जा रही हैं। और अब एल्बम ख़त्म, अब मैं बस इतनी ही एल्बम है, तो इसमें बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। वीडियो हमारी ख़राब हो गई थी तो वीडियो नहीं है, उसमें बस घुचड़ी का ही पार्ट है। हमने कोशिश भी करी थी बनवाने की तो वो बन नहीं पाई थी, तो बस यही अब सब कुछ है, सारी आखिरी निशानी सब कुछ यही है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं इसमें, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं, बच्चों की यादें हैं, सब कुछ है, वो टाइम है, मेरे पुराने घर की पिक्चर्स हैं, फैमिली है, सब हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो अब भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, कुछ ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत नफरत करती हूँ, वो सब इसमें समाये हुए हैं। और बोलते हैं ना कि एल्बम और वीडियो वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ टाइम आपको याद रहती हैं, अच्छी बुरी दोनों यादों के साथ। तो ये मेरे साथ हमेशा रहेगी, ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। मुझे हमेशा मेरे मन में रहता था कि भाई अपनी वो देखो, एक बार मैं अपनी शादी का लहंगा ला के भी दिखाऊंगी। और अभी कभी जाऊंगी ना अपने ससुराल तो वहाँ पे मैं आपको अपने ससुराल का ब्लॉग भी दिखाऊंगी, अपने ससुराल का पूरा घर दिखाऊंगी, अपना रूम दिखाऊंगी, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो देखने के लिए वेट करते रहिए। अभी एक एल्बम ना मेरे सुब्बू के कुआ पूजन की भी है, वो वाली एल्बम भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी। उसमें हम और भी छोटे छोटे हैं, क्योंकि जिस टाइम मेरा भाई पैदा हुआ था उस टाइम पे मैं 9 साल की थी, तो बाकी सारे, जब मैं 9 साल की हूँ तो मेरे भाई बहन सब कितने कितने होंगे आप सोचो। शुभू उस टाइम पे पैदा हुआ था, आशीष तो पैदा भी नहीं हुआ था, तो वो उसमें हम और भी छोटे छोटे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बताना आप लोगों को मेरी एल्बम कैसी लगी। तो बहुत से लोग हैं इसमें अभी भी जिनके फ़ोटोज़ मैंने नहीं दिखाए हैं, तो मैं उनको दिखाना ज़रूरी नहीं समझती। तो जिनके दिखाए हैं वो अपनी फ़ोटो वीडियो देख के ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे लग रहे थे। कमेंट ज़रूर करना सब, ये कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। तो तब तक के लिए सबको राम राम, राधे राधे।